Hello students, I'm Arvind Kumar. Today we will start a new topic from first unit electrostatic of third chapter electrostatic potential and flux. And our today's topic is electric flux. It is the base of Gauss theorem, and generally we can assume that in CBSE board exam one or two questions of short questions can be asked from the electric flux. So it is an important topic. इसके समझने से हम गॉस थ्योरम में भी हेल्प फील करेंगे और यहाँ पे ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी टर्म्स बताऊंगा। एक टर्म्स होती है एरिया वेक्टर। क्या होती है? एरिया वेक्टर। अब आप कहोगे सर एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती थी। यहाँ पे इस थ्योरम को स्टार्ट करने से या इस चीज को समझने से पहले हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। अब एरिया को अगर वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन आपको जो माननी है हमेशा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड माननी। अब आप कहोगे सर परपेंडिकुलर तो हमें पता है, ये आउटवर्ड क्या होता है? तो कहीं पे भी हम किसी भी सरफेस पे हैं तो उस पे एक तो परपेंडिकुलर होना है। जैसे मैं इस बोर्ड को कहूं कि ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप क्या कहोगे? ये पेन जो मैंने रखा, अब ये पेन जो होगा मार्कर, ये कैसा है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और किधर है? इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर इस बोर्ड के में पीछे होता तो ये कैसा होता? इनवर्ड में उधर जाता, बैक साइड में, तो वो भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता, वो बैक साइड की डायरेक्शन, बैक साइड की सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर कहीं पे भी बोला जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमें डायरेक्शन लेनी है एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर हम लेके चलेंगे। अब वापस पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। एरिया नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहां पे मैं एक सिंपल सा पॉइंट लूं और सिंपल से पॉइंट में हम देखें कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे प्रीवियस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है किसी एरिया से? जैसे थोड़े छोटा सा एग्जांपल लें, ये मेरा हैंड है, ये सरफेस मान लेता हूं, ठीक है। इस सरफेस से इधर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और इस एरिया से पास हो रही है। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी हम उसे ही क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देंगे। तो वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे पास होनी चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पे नॉर्मली पास होंगी। तब अगर मैं ये कहूं कि एरिया ऐसे है तो उसमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें फिर एंगल का कंसेप्ट आएगा। अभी देखते हैं एंगल का कंसेप्ट क्या होगा। देखते हैं इस पॉइंट को। मैंने कहा कि ये एक सरफेस है, ये कह सकते हैं एक पेज है हमारे पास में जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पास हुई। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, वो ही यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये जो था नॉर्मल ना हो के एरिया कुछ ना कुछ एंगल पे हो तो क्या कंसेप्ट होगा? तो यहाँ पे मैं छोटा सा कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। अब की बार ये जो पेज है वो इस डायरेक्शन में है, थोड़ा सा यहाँ पे टिल्टेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ पे पास हो रही इस डायरेक्शन में, यहां से। बट अब की बार क्या होगा यहाँ पे वो देखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करें मैथमेटिकली तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कितनी पास हो रही है? अगर मैं यहाँ पे कहूं कि एक छोटा सा एरिया था, स्मॉल सरफेस एरिया ds, और इस ds सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई? तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E, और कितने एरिया से था? ds। अब एरिया हम वेक्टर क्वांटिटी मान के चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी वेक्टर है।
दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब अभी समझाएंगे क्यों आया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में आता है तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है दैट मस्ट बी स्केलर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक हमें हिंट लग गया कि एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर है। जैसे आपने वर्कडन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट प्रोडक्ट आ जाए। इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि आपने बहुत स्मॉल सा एरिया लिया है, मुझे तो यहाँ पे टोटल एरिया चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे पोर्शन को हम अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, क्लोज। यहां से स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे पोर्शन से, पूरी सरफेस को अगर क्लोज कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई हैं तो वो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें भी यहाँ पे यही चीज, इसका मतलब बेसिक जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो E डॉट ds है। और A डॉट B आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो कितना होगा, E ds कोस थीटा। ds जब तक है इसका मतलब आप स्मॉलर सरफेस ले रहे हो, हमें टोटल चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्मॉलर स्मॉलर पोर्शन को, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अब यहां पे देखते हैं डॉट प्रोडक्ट आया कैसे। जब मैं कहूं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सेम डायरेक्शन में थी, मैंने क्या कहा था, नॉर्मली। अगर मैं ये कहूं इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आप कहोगे सर बिल्कुल ये सरफेस ऐसे थी तो ये जो पेन था वो इस सरफेस के बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर। मैं कहूं अब ये सरफेस ऐसे होगी, झुक गई, तो ये परपेंडिकुलर भी क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ये जो डायरेक्शन थी, अब ये सरफेस एरिया वेक्टर की यहाँ पे कैसी थी, बिल्कुल सेम डायरेक्शन। क्योंकि ऐसे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली तो पास होनी चाहिए थी। अब की बार ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एरिया वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब हमें क्या करना था, नॉर्मली करना था। तो इस ds को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रिजोल्व करूं तो यहाँ पे कितना आएगा, ds कोस थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप इस डायरेक्शन में रिजोल्व करोगे, अगर मैं ये कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं यहाँ पे, अगर आप इसको रिजोल्व करोगे तो थीटा की डायरेक्शन में कितना होता है, ये डायरेक्शन में E कोस थीटा। तो E कोस थीटा इंटू ds लिख सकते हो यहाँ पे ये, या यहाँ पे लिखते तो E इंटू ds कोस थीटा। दोनों का रिजल्ट तो सेम ही है, मल्टीप्लीकेशन है। E ds कोस थीटा यहाँ पे लिखेंगे E ds कोस थीटा। तो इसलिए कोस थीटा जो था वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल था जो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है, इसलिए वहां पे डॉट प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में इसको लिखा। तो ये तो था सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जब हमने ये डेरिवेशन कर लिया तो कुछ टर्म्स लिखते हैं। फर्स्ट, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको पता है कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है, और एक E इक्वल टू dv अपॉन dr से पढ़ा था पहले, न्यूटन पर कूलम। सरफेस एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एक तो ये भी हो सकती है। दूसरा, वोल्ट पर मीटर, और एक सरफेस एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट मीटर जो है वो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई क्वांटिटी है। दूसरा, इसका जो स्टैंडर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं वो यूनिट है वेबर। क्या यूनिट होती है, वेबर। एक साइंटिस्ट के नेम पे है तो उसी के साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में हमने इसको यूनिट में डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, वेबर के टर्म्स में। क्लियर हो गया, देखते हैं नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पढ़ लिया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज आपको याद होगा m1 L1 T माइनस 2। चार्ज ऊपर जाएगा, AT था तो A माइनस 1, और T भी ऊपर जाएगा तो -3। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में सरफेस एरिया का कितना होता है, L2। सरफेस एरिया L2 हो जाएगा तो कितना हो गया, m1 L3 D माइनस 3 A माइनस 1। एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ पे भी अपने पास में 4 ऑप्शंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी
बढ़ जाती है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए छोटे छोटे क्वांटिटी पे हम फोकस करेंगे, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनका वेटेज पूरे एग्जाम में 50% का होता है 70 मार्क्स में से, तो इसलिए हम छोटे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इन्हें भी आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट थर्ड केस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने क्यों नाम दिया इसको स्केलर क्वांटिटी, दो तीन रीजंस हैं, देखते हैं। एक तो आपने डॉट प्रोडक्ट किया, अगर आप प्रीवियस में पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो वहां पे a डॉट b का मतलब होता था ए बी कोस थीटा, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो उसमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है डॉट प्रोडक्ट में वो स्केलर आती है, इसलिए हमने इसको कहा स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरा, इस पे फोकस करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे सिर्फ हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस है, तो नंबर्स क्या होते हैं स्केलर, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर अगर होता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो इसका मतलब यहाँ पे E डॉट ds था, जिसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते थे, E ds कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव होगी, सरफेस एरिया भी पॉजिटिव होगा, तो एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे कोस थीटा डिटरमाइनिंग फैक्टर है, तो कोस थीटा को अगर हम देखें तो अगर ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव कब होगा ये, व्हेन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो कोस थीटा पॉजिटिव, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। तो वहां पे हम डिस्कस करें तो पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल जो था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री से लेस देन होगा, तो वो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और उस फ्लक्स को हम क्या नाम देते हैं, बेसिकली आउटगोइंग फ्लक्स। क्या नाम देते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स। अभी इसको एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, पहले ही देख लेते हैं। तो थीटा 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स। ये नेगेटिव कब होगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इनकमिंग फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इनकमिंग फ्लक्स। यानी इनकमिंग फ्लक्स को हमेशा आपको क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। आउटगोइंग जो बाहर जा रहा होगा किसी सरफेस से, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स, जो हमेशा पॉजिटिव। और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ये सफिक्स में ई जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक के लिए लिया गया है, क्योंकि हम आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे, तो इसलिए सफिक्स में जरूर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थीटा 90 डिग्री है, यानी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो। ग्रेटर देन 90 डिग्री है, नेगेटिव फ्लक्स होगा, जिसको इनकमिंग, और अगर लेस देन 90 डिग्री एंगल है तो उस फ्लक्स को पॉजिटिव बोलेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स होता है। एक एग्जांपल से देखते हैं ये तीनों चारों केस, आउटगोइंग, इनकमिंग, क्या क्या चीजें। मैं क्यूब कंसिडर कर रहा हूं आपको समझाने के, इसमें आपको सरफेसेस भी दिख जाएंगे। यहां पे ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में हमें 6 सरफेसेस होते हैं, जैसे हमारा क्लोज रूम होता है, एक चारों दीवारें होती हैं, एक फ्लोर होता है, एक रूफ होता है, सेम टू सेम ये प्रोसेस है। मैं ये कहूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इस रूम से, ठीक है। अब अगर ध्यान दें तो जो हमारी रूफ होगी, तो उस रूफ का एरिया वेक्टर, ये जो आपको रूफ दिखाई दे रही है ये वाली, इसका एरिया वेक्टर क्या बताया था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर छत की बात करें तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, अंदर नहीं आना चाहिए, इनसाइड नहीं आना चाहिए सरफेस के, क्या था, आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा तो ऊपर की तरफ। तो एरिया वेक्टर जो हो गया वो एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 90 होगा, तो इस सरफेस की तरफ से फ्लक्स कितना पास होगा, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे इस सरफेस से, 0। ऐसे अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम का सरफेस एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इससे भी फ्लक्स जो होगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं यहाँ पे, तो उसका कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है,
और यहाँ पे ये बात करें तो ये कैसा था, परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा 90। तो जो फ्रंट वॉल होगी, जो सामने से होगी, उसमें भी फ्लक्स 90 एंगल बन रहा है तो 0। जो बैक साइड की होगी उसमें भी कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल, तो कितना होगा फ्लक्स 0। यहाँ पे ये वाली जो सरफेस होगी, इसमें अगर ध्यान देखें, ये वाली सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, जो सरफेस एरिया है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, थीटा इजकल टू 180 डिग्री। और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वो क्या होता है, इनकमिंग। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस क्यूब के अंदर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकमिंग फ्लक्स, इस सरफेस इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकमिंग। और जैसे ही एंगल 90 डिग्री से ज्यादा था तो वो फ्लक्स कैसा कहलाता है, इनकमिंग, और कैसा होगा, नेगेटिव। दूसरा केस, ये जो वॉल है इसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया देखें तो ये जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, वो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा, थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, लेस देन 90 कितना आ जाएगा, ये आउटगोइंग फ्लक्स। इस सरफेस, इस वाली वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है आउटर डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स। तो इसको क्या नाम देंगे हम, कैसी क्वांटिटी होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो ये हम केस बता सकते हैं, वो एंगल के टर्म्स में आपको डिफाइन किया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द गॉस थ्योरम, क्योंकि ये जो बेस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गॉस थ्योरम इसका बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि स्टार्ट ही वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।